करती है, बाइंड बाइंड करती है, किहदे उपर बाइंड करती है, फिबुलर प्रोटीन ट्यूबुलिन ते, ठीक है ना। बाइंड करने तो बाद क्या फिर क्या कर देंगे, डी पॉलीमराइजेशन कर देंगे है किहदी, माइक्रोट्यूब्यूल्स दी, ठीक है ना। जिहदे करके डिक्रीज हो जाती है सैल मोटिलिटी, ठीक। इत्थे तक रुक जाओ। हुण आपां ने पढ़िया सीगा जदों रेस्पिरेट ऑफ यूरेट क्रिस्टल इन सिनोवियल फ्लूइड तो स्टार्ट हो जाती है इनफ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जो स्टार्ट हो गया इनफ्लामेटरी रिस्पॉन्स तो क्या प्रोड्यूस हो जाने कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जानी माइग्रेशन हो जानी ग्रैनुलोसाइट दी इन ज्वाइंट दे विच। तां जिहड़ी ये ड्रग आ ये प्रिवेंट करदी आ माइग्रेट होए हुए जिहड़े ग्रैनुल्स ने उन्होंने रोक दिया ज्वाइंट दे विचों, जिहदे करके अपनी जिहड़ी ज्वाइंट आ उन्होंने रिलीफ दे दिंदी है। बस ये है मेन मैकेनिज्म एक्शन। क्या करदी आ, बाइंड करदी आ फिब्रिनल प्रोटीन ट्यूबुलिन ते, ठीक है ना। फिर क्या हो जाती है, जिहदे करके डी पॉलीमराइजेशन हो जाती है। जो डी पॉलीमराइजेशन होगी तो जी सैल की मोटिलिटी है डिक्रीज हो। नैक्सट वन आ अदर्स एक्शंस ऑफ कोल्चिकन। ये क्या है, एंटीमियोटिक। एंटीमियोटिक बाइंडिंग करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स, ठीक है ना। मेटाफेज अरेस्टर ट्राइज फॉर कैंसर थेरेपी बट कॉजेज टॉक्सिसिटी। गट एक्शंस, गट एक्शन की है, ये इंक्रीज कर दी है गट मोटिलिटी थ्रू न्यूरल मैकेनिज्म, फार्माकोकाइनेटिक्स अपन है। टॉक्सिसिटी क्या है, हायर डोज, सपोज करो तुसी किसी पेशेंट नू हायर डोज दे विच दे देता ताकि, हाँ जी थोड़ा जिहा हौली करा दो। हौली है जमी क्या होया, तुहानू समझ नहीं है मैकेनिज्म एक्शन कर रिपीट आ रिपीट रहा कर। अच्छा मतलब हौली, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, हौली करा दूं कोई नहीं। अच्छा हायर एंड डोज रिलेटेड दे विच किवें आ, पहला तो यह है भी जे अपन ने हायर डोज ले ली कोल्चिकाइन की तो क्या हो जाएगा, नौजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, वाटरिंग हो जाएगी एंड ब्लडिंग डायरिया हो जाएगा, ठीक है ना। एंड एबनॉर्मल क्रैम्प्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ते अकोमोलेशन हो जाएगी ड्रग दी इंटेस्टाइन दे विच एंड इनहिबिशन होई डिटॉक्सिस, ठीक। नैक्सट वन ना ओवरडोज। ओवरडोज देना क्या हो जाएगा, ओवरडोज देना क्या हो जाएगा, ये एडवर्स इफेक्ट ने जेडे नौजिया वॉमिटिंग ने ये एडवर्स इफेक्ट ने। ओवरडोज दे विच क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस किडनी डैमेज, ठीक है ना, किडनी जी डैमेज हो जाएगी। सीएनएस है जो डिप्रैसड हो जाएगा, ठीक है ना। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। डेथ इज ड्यू टू मस्कुलर पैरालिसिस हो जाएगा एंड रेस्पिरेटरी जो वो फेल हो जाएगा। क्रोनिक थेरेपी दे विच क्या है, नॉट रिकमेंडेड, कहते ये रिकमेंडेड नहीं किया जाता, क्यों, बिकॉज इट कॉजेज ए प्लास्टिक एनीमिया, ग्रैनुलोसाइटिस, माइथोपैथी एंड लॉस ऑफ एयर। इस कंडीशन दे विच ब्लड लॉस भी हो जाते हैं, ग्रैनुलो जिहड़े साइट्स ने उहदे विच जिहड़े मतलब वो एक्टिव नहीं रहने, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। ते जिहदे करके हेयर लॉस भी हो। हुण इहदे आ गया ड्रग इंटरैक्शंस विद अदर ड्रग्स, ठीक है ना। किहड़ियां इहो जिहियां ने मतलब ड्रग्स जिहड़ियां इंटरैक्ट करदियां ने कोल्चिकाइन, ठीक है ना। फर्स्ट वन कैटेगरी हैगी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स। कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स दे विच क्या है, जे अटोरवास्टैटिन, ठीक है, जां लीवोस्टैटिन जिहड़े जदों इंटरैक्ट करदे हैं तो सीरियस मसल डैमेज हो जाता। सपोज करो तुसी किसी भी पेशेंट नू अटोरवास्टैटिन ते कोल्चिकाइन ड्रग इक्को बार च दे देती तो क्या हो जाऊगा, उन्हें क्या करना, उन्हें सीरियस मसल्स ने जिहड़े वो डैमेज भी करने, ठीक है ना। ते नैक्सट नैक्सट वन है एंटी एरिथमिक ड्रग्स। एंटी एरिथमिक ड्रग्स दे विच क्या, डिजॉक्सिन्स, ठीक है ना, वो डिजॉक्सिन ड्रग आ। HIV ड्रग दे विच क्या है, इंडनावीर आ ते रिटनोवीर आ। इहदे विच क्या है, ये ड्रग्स क्या कर देंदियां, सीरियस मसल डैमेज कर। एंटी डिप्रैसेंट दे विच नेफाजोडोन, ये ड्रग्स ने जिहड़ियां ये भी सीरीयस भी कर देनी मसल डैमेज, ठीक।
एंटीबायोटिक्स दे विच क्या है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये भी ड्रग है जी, ये भी कर दिंदी है। नैक्सट वन है एंटी फंगल ड्रग। ਜਿਹੜੀਆਂ एंटी फंगल ड्रग्स ने जो ਆਪਾਂ ਕੋਲਚੀਕਾइन ड्रग्स ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੀਟੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ क्या करने इनक्रीज कर देने कंसनट्रेशन की कोलचीकाइन की, ਜਿਹੜੀ हार्मफुल है बॉडी ਦੇ, ठीक है। नैक्सट वन है कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਰਾਪਾਮਿਲ ड्रग। जे ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਰਾਪਾਮਿਲ ड्रग ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੋਲਚੀਕਾइन ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ क्या ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ क्या ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਲ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, डायरिया हो जाता, नोजिया हो जाता, वोमिटिंग। ये गल का आपां ने ख्याल रखना है भी जदों भी किसी पेशेंट नूं आपां ने कोलचीकाइन ड्रग देनी आ, तां ये चीज़ का ख्याल रखना भी वो पेशेंट पहलां तो तां नहीं इन्हां दे विच कोई भी ड्रग्स लै रहा, ठीक है ना, अटोरवास्टैटिन तां नहीं लै रहा, डिजॉक्सिन तां नहीं लै रहा, जां इंडनावीर ड्रग तां नहीं लै रहा, जां फिर कोई भी इहो जी एंटीबायोटिक्स आ वो तां नहीं लै रहा, या फिर कोई एंटी फंगल ड्रग्स आ वो तो नहीं कोई लै रहे। मतलब इपां ने देखना है, क्योंकि जे ना देखा तो। हेलो हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी बोलो सर। सिमरनप्रीत को डिस्कनेक्ट हो रहा बार बार, वो ज्वाइन कर रही है, तुसी एक बार उन्हें लॉग इन कर लो। एक मिनट, ओके हो गया, ठीक, ओके। नेक्स्ट, हाँ यूजेस क्या ने, यूजेस क्या हुई ने, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट गाउट, ठीक है ना। बेस्ट ड्रग है जी टू कंट्रोल द अक्यूट अटैक ऑफ गाउट, 1 mg orally followed by 0.25 mg 1 to 3 hours till control of the attack। कहते ये ड्रग है जी बेस्ट कंट्रोल आ acute attack of gout, 1 mg orally देने ਆਪਾਂ, ठीक है ना। नेक्स्ट वन हैगा prophylaxis conditions of gout। कहने जी कोलचीकाइन है 0.5 to 1 mg per day प्रिवेंट कर दी है गाउट अटैक्स नू, बट नाउ ए डे नसेड्स आर रेफर्ड। कहते वैसे कोलचीकाइन ड्रग्स है जी गाउट अटैक नू प्रिवेंट कर दिया, और नाउ ए डेज हुण दे दिनां दे विच नसेड आ जिहड़ी वो प्रैफर की, ठीक है ना। अदर यूजेस कहते यूज की जाती है प्लांट ब्रीडिंग दे विच बाय इंड्यूसिंग पॉलीपियोडी, मतलब स्टेट्स ऑफ ए सेल्स और ऑर्गन्स हैव मोर दैन 2 पेयर्स। कहते पॉलीपियोडी क्या हुंदा, कहते जां स्टेट होवे किसी भी सैल्स की, जां फिर ऑर्गन होण हैविंग मोर दैन 2 पेयर्स, कहते वो ऑर्गन होण जिन्हां दे 2 पेयर्स होण इन प्लांट सेल्स दे विच फॉर न्यू एंड इंप्रूव वैरायटीज स्ट्रेन एंड कल्टीवेटर्स। मतलब प्लांट की रीडिंग दे विच भी आपां नूं यूज कर सकते हैं। नैक्सट वन है कॉर्टिकोस्टीरॉइड। कॉर्टिकोस्टीरॉइड दे विच क्या है, intra-articular injections of soluble steroid suppress the symptom of gout, acute gout। कहते जे तुसी मतलब इंजैक्शन ली स्टीरॉइड दिन्ने हो तो वो क्या करना, जेड़ा सिम्पटम अक्यूट गाउट का क्या करना, सुप्रैस करना। कॉर्टिकोस्टीरॉइड जेड़ा ही डिक्रीज कर दिंदा पेन, स्वैलिंग, रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ गाउट। सपोज करो तो थोड़े जॉइंट दे विच हो, ठीक है ना, गाउट दी होगी, ठीक है ना, तो क्या करनी है इन्हें कॉर्टिकोस्टीरॉइड ने इन्हें डिक्रीज कर देना उस थां ते पेन नू, स्वैलिंग नू, रेडनेस नू ते इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। बट कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स आर यूज्ड ओनली फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रीनल फेलियर ऑफ और पैप्टिक अल्सर्स। कहते सिर्फ तुसी कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स उस पेशेंट नू देनी आ जिन्हां नू रीनल फेलियर होवे जां फिर पैप्टिक अल्सर्स हो, बट नसेड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। पहला तुसी उस पेशेंट का एग्जामिन करना भी उन्होंने कोई रीनल फेलियर रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं, जां उन्होंने कोई
पैप्टिक अल्सर रिलेटेड तो नहीं प्रॉब्लम हैगी, ठीक है ना। उस कंडीशन दे विच ही कॉर्टिकोस्टीरॉइड पाने देनी, क्योंकि एक स्टीरॉइड है, ठीक है। रिस्क ऑफ रीबाउंड ऑफ द अटैक इज ऑब्जर्व्ड ऑन ड्रग विथड्रॉ, ठीक। एग्जांपल के तौर पे प्रेडनिसोलोन ड्रग देनी है 40 to 60 mg गिवन वंस ए डे, ठीक। नेक्स्ट वन है प्रोबिनासिड। प्रोबिनासिड क्या है? इट इज ए लिपिड सॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड डेवलप इन 1951, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ਇਹਦਾ मैकेनिज्म एक्शन क्या है? देखो प्रोबिनासिड क्या कर दी? ब्लॉक कर दिया, किनू ब्लॉक कर दिया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स नू, ठीक है ना। होर क्या ब्लॉकिंग कर दिया? ब्लॉक कर दिया ऑर्गेनिक अनाइन ट्रांसपोर्टिंग पेप्टाइड रिसेप्टर्स, ठीक है ना। इधर क्या है? नेक्स्ट साइड क्या है? यूरिक एसिड है जेड़ा वो रीअब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ प्रोबिनासिड ਆ ਇਹ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਐਕਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੀ ਰੋਕਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ। ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਵਨ ਕਿਵੇਂ ਆ? प्रोबिनासिड ने ब्लॉक किया, किनू ब्लॉक किया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स नू, जेडे सारे अपनी बॉडी दे विच ऑर्गेनिक एसिड करदे ट्रांसपोर्ट हुंदे ने। ते होर क्या कर दिया ब्लॉक? ऑर्गेनिक अनाइन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड रिसेप्टर्स, ठीक है ना। इन्हां नू भी ब्लॉक कर दिया ते इनहिबिट कर दिया किनू? रीअब्जॉर्प्शंस नू बाय एक्टिंग ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वन ना ड्रग इंटरेक्शंस विद अदर ड्रग्स, ये भी आ गई होगी गल, ठीक है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या है? कहते सपोज करो कोई भी पेशेंट एंटीबायोटिक्स ले रहा, केड़ा? पेनिसिलिन ਜਾਂ स्पेलोस्पोरिन ਜਾਂ सल्फोनामाइड। कहते उस कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ भी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ इनहिबिट हो ਜਾਂਦੀ है यूरिन ਦੀ सक्रीशन, मतलब डिक्रीज हो जाती है यूरिन की सक्रीशन। जो यूरिन की सक्रीशन डिक्रीज होगी या एक्सक्रीशन डिक्रीज होगी तो क्या हो जानी है? जी कंसनट्रेशन यूरिक एसिड इंक्रीज हो रही है वो बॉडी के ही रह जानी है, जिहदे करके उन्हें प्रेसिपिटेट बनाने शुरू कर देने। प्रेसिपिटेट कित्थे जाने ने? उन्हें जॉइंट्स दे विच जाने या किडनी दे विच, ठीक है ना। नैक्सट वन हैगी नसेड्स, इंडोमिथासीन साइक्लेट्स, सैलिसाइक्लेट्स। ये क्या है? ये ड्रग भी इनहिबिट कर देती है यूरिनरी दी एक्सक्रीशन, ठीक। नेक्स्ट वन है एंटीबायोटिक्स रिफापिन। रिफापिन क्या है? बाइनरी एक्सक्रीशन कर देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन है एंटी माइक्रोबियल्स दे विच नाइट्रोफ्यूरेटोइन। नाइट्रोफ्यूरेटोइन दे विच क्या है? इनहिबिट कर देते हैं ट्यूबुलर एक्सक्रीशंस ऑफ ड्रग्स। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ क्या ਕਰਦੀਆਂ? ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ? ਯੂਰਿਨਰੀ ਦੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਸੇਡਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ड्रग्स तो नहीं कोई लै रहा, ठीक। टॉक्सिसिटीज दे विच क्या है? टॉक्सिसिटी दे विच क्या है? रैशेस एंड अदर हाइपरसेंसिटिविटी, टॉक्सिक डोज कॉजेज कन्वल्जन्स एंड रेस्पिरेटरी फेलियर्स, ठीक है ना। यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड फॉर क्रॉनिक गाउट, ठीक है ना। जिहड़ी ये ड्रग है इहनूं आपां यूज कर सकते हैं क्रॉनिक गाउट दे विच। It is a second line and adjunct drug to allopurinol, ठीक। 0.25 ग्राम to 0.5 ग्राम BD, ठीक। Gradually lower blood urate level
along with